स्वागत है। हमारे इंडियन कल्चर स्टोरी में विलंब ना करते हुए आरंभ करते हैं ज्ञान योग भाग 1 एपिसोड 4। उसके विनष्ट हो जाने के प्रति अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, पर साथ ही ऐसे ही लोग नीति शास्त्र के उच्चतम आदर्शों को सत्य घोषित करते हैं। वे क्षण भर के लिए भी यह नहीं सोचते कि नैतिकता का समग्र क्षेत्र ध्येय और विषय व्यक्ति का उच्चेदन है, न कि उसका निर्माण। उपयोगितावाद मनुष्य के नैतिक संबंधों की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उपयोगिता के आधार पर हम किसी भी नैतिक नियम पर नहीं पहुंच सकते। कोई भी नीति शास्त्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके नियमों का आधार अलौकिकता न हो, या जैसा मैं कहना अधिक ठीक समझता हूं, जब तक उसके नियम अतीन्द्रिय ज्ञान पर आधारित न हो। असीम के प्रति संग्राम के बिना कोई आदर्श नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी सिद्धांत नैतिक नियमों की व्याख्या नहीं कर सकता जो मनुष्य को सामाजिक स्तर तक ही सीमित रखना चाहता हो। उपयोगितावादी हमसे असीम अतीन्द्रिय गंतव्य स्थल के प्रति संग्राम का त्याग चाहते हैं, क्योंकि अतीन्द्रियता अव्यावहारिक है, निरर्थक है। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि नैतिक नियमों का पालन करो, समाज का कल्याण करो। आखिर हम क्यों किसी का कल्याण करें? भलाई करने की बात तो गौण है, प्रधान तो है एक आदर्श। नीति शास्त्र स्वयं साध्य नहीं है, प्रत्युत साध्य को पाने का साधन है। यदि उद्देश्य नहीं है तो हम क्यों नैतिक बने? हम क्यों दूसरों की भलाई करें? क्यों हम लोगों को सताएं नहीं? अगर आनंद ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य है, तो क्यों न मैं दूसरों को कष्ट पहुंचाकर भी स्वयं सुखी रहूं? ऐसा करने से मुझे रोकता कौन है? दूसरी बात यह है कि उपयोगिता का आधार अत्यंत संकीर्ण है। सारे प्रचलित सामाजिक नियमों की रचना तो समाज की तात्कालिक स्थिति को दृष्टि में रखकर की गई है, किंतु उपयोगितावादियों को यह सोचने का क्या अधिकार है कि यह समाज शाश्वत है? कभी ऐसा भी समय था जब समाज नहीं था, और ऐसा भी समय आएगा जब यह नहीं रहेगा। यह तो शायद मनुष्य की प्रगति के क्रम में एक ऐसा स्थल है जिससे होकर उसे विकास के उच्चतर स्तरों तक जाना है, और इस तरह कोई भी नियम जो मात्र समाज पर आधारित है शाश्वत नहीं हो सकता। मानव प्रकृति को पूर्ण रूपेण आच्छादित नहीं कर सकता। अधिक से अधिक यह उपयोगितावादी नियम समाज की वर्तमान स्थिति में काम कर सकता है। इसके आगे इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। किंतु धर्म तथा आध्यात्मिकता पर आधारित नीति शास्त्र का क्षेत्र असीम मनुष्य है। वह व्यक्ति को लेता है, पर उसके संबंध असीम है। वह समाज को भी लेता है, क्योंकि समाज व्यक्तियों के समूह का ही नाम है। इसलिए जिस प्रकार यह नियम व्यक्ति और उसके शाश्वत संबंधों पर लागू होता है, ठीक उसी प्रकार समाज पर भी लागू होता है। समाज की स्थिति या दशा किसी समय विशेष में जो भी हो। इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक धर्म की आवश्यकता पड़ती रहेगी। वह हमेशा भौतिक जगत में ही लिप्त नहीं रह सकता, वह उसे कितना भी आनंददायक क्यों न लगे। ऐसा कहा जाता है कि अधिक आध्यात्मिक होने पर सांसारिक व्यवहारों में कठिनाइयां हो सकती हैं। कन्फ्यूशियस के युग में ही कहा गया था कि पहले हम इस संसार की चिंता करें, और जब इससे छुट्टी मिले तो दूसरे लोगों की चर्चा करें। इस लोक की चिंता करना बड़ा अच्छा है, पर अगर अधिक आध्यात्मिकता से हमारे लोकाचार में थोड़ी गड़बड़ी होती है, तो सांसारिकता पर अत्यधिक ध्यान देने से तो इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। सांसारिकता हमें पूर्णतः भौतिकवादी बनाकर छोड़ेगी। मनुष्य का उद्देश्य प्रकृति नहीं है, वरन कुछ उससे ऊपर की वस्तु है। मनुष्य तभी तक मनुष्य कहा जा सकता है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है, और यह प्रकृति बाह्य और आंतरिक दोनों है। इस प्रकृति के भीतर केवल वे ही नियम नहीं हैं जिनसे हमारे शरीर के तथा उसके बाहर के परमाणु नियंत्रित होते हैं, वरन ऐसे सूक्ष्म नियम भी हैं जो वस्तुतः बाह्य प्रकृति को संचालित करने वाली अंतःस्थ प्रकृति का नियमन करते हैं। बाह्य प्रकृति को जीत लेना कितना अच्छा है, कितना भव्य है, पर उससे असंख्य गुना अच्छा और भव्य है आभ्यंतर प्रकृति पर विजय पाना। ग्रहों और नक्षत्रों का नियंत्रण करने वाले नियमों को जान लेना बहुत अच्छा और गरिमामय है, परंतु उससे अनंत गुना अच्छा और भव्य है उन नियमों को जानना जिनसे मनुष्य के मनोवेग, भावनाएं और इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। इस आंतरिक मनुष्य पर विजय पाना, मानव मन की जटिल सूक्ष्म क्रियाओं के रहस्य को समझना, पूर्णतया धर्म के अंतर्गत आता है। मनुष्य का स्वभाव, साधारण मनुष्य स्वभाव है कि वह बृहद भौतिक तथ्यों का अवलोकन करना चाहता है।
साधारण मनुष्य किसी सूक्ष्म वस्तु को नहीं समझ सकता। ठीक ही कहा गया है कि संसार तो उस सिंह का आदर करता है जो हजारों मेमनों का वध करता है। लोगों को यह समझने का अवकाश कहां है कि सिंह की इस क्षणिक विजय का अर्थ है हजारों मेमनों की मृत्यु। इसका कारण यह है कि मनुष्य शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति से प्रसन्न होता है। मानव जाति का यही सामान्य स्वभाव है। बाह्य वस्तुओं को ही लोग समझ सकते हैं, इन्हीं में उन्हें आनंद भी मिलता है। पर हर समाज में कुछ ऐसे लोग मिलते ही हैं जिन्हें इंद्रिय विषयक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं मिलता। वे इनसे ऊपर उठना चाहते हैं और यदाकदा सूक्ष्मतर तत्वों की झांकी पाकर उन्हें ही पाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। और जब हम विश्व इतिहास का मनन करते हैं तो पाते हैं कि जब जब किसी राष्ट्र में ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, तब तब उस राष्ट्र का अभ्युदय हुआ है, तथा जब भूमा या असीम की खोज उसे उपयोगितावादी कितनी ही अर्थहीन कहे समाप्त हो जाती है, तो उस राष्ट्र का पतन होने लगता है। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकता ही किसी भी राष्ट्र की शक्ति का प्रधान स्रोत है। जिस दिन से इसका ह्रास और भौतिकता का उत्थान होने लगता है, उसी दिन से उस राष्ट्र की मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। इस तरह धर्म से ठोस सत्यों और तथ्यों को पाने के अतिरिक्त, उससे मिलने वाली सांत्वना के अतिरिक्त एक विशुद्ध विज्ञान और एक अध्ययन के रूप में वह मानव मन के लिए सर्वोत्कृष्ट और स्वस्थतम व्यायाम है। असीम की खोज करना, असीम को पाने के लिए उद्यम करना, इंद्रियों मानो भौतिक द्रव्यों की सीमाओं से परे जाकर एक आध्यात्मिक मानव के रूप में विकसित होना, इन सारी चीजों के लिए दिन रात जो प्रयत्न किया जाता है, वह अपने आप में ही मनुष्य के सभी प्रयत्नों में उदात्ततम और परम गौरवशाली है। कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें भोजन में ही परम सुख मिलता है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उन्हें वैसा करने से मना करें। फिर कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें विशिष्ट वस्तुओं के स्वामित्व में आनंद मिलता है, और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम कहें कि उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। पर किसी को आध्यात्मिक चिंतन में ही परमानंद मिलता है, तो उसे मना करने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो प्राणी जितना ही निम्न स्तर का होगा, उसे इंद्रिय जनित सुखों में उतना ही आनंद मिलेगा। बहुत कम मनुष्य ऐसे मिलेंगे जिन्हें भोजन करते समय वैसा ही उल्लास होता है जैसा किसी कुत्ते या भेड़िए को। किंतु याद रहे कि कुत्ते और भेड़िए के सारे सुख इंद्रियों तक ही सीमित हैं। निम्न कोटि के मनुष्यों को इंद्रिय जनित सुखों में ही आनंद मिलता है, किंतु जो लोग सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित हैं, उन्हें चिंतन, दर्शन, कला और विज्ञान में आनंद मिलता है। आध्यात्मिकता उससे भी उच्चतर स्तर की है। विषय के असीम होने के कारण वह स्तर उच्चतम है, और जो इसे हृदयंगम कर सकते हैं, उनके लिए उस स्तर का आनंद सर्वोत्तम है। इसलिए अगर शुद्ध उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भी आनंद की प्राप्ति ही मनुष्य का उद्देश्य है, तो भी धार्मिक चिंतन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उसी में सर्वोत्तम सुख है। इस तरह मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अध्ययन के रूप में भी धर्म अत्यंत आवश्यक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे इंडियन कल्चर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ज्ञान योग के भाग 1 एपिसोड 5 में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।